दोस्तों, कर्ण के जीवन का वो रहस्य जो आप सबसे छुपाया गया है, क्योंकि इसी रहस्य से गंगा पुत्र भीष्म को पता चला था कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बिना समय गवाए इस रहस्य को जानते हैं। दुर्वासा ऋषि कुंतलपुर पधारे थे और उनकी सेवा करने का सौभाग्य कुंती को मिलता है। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर वरदान में 5 देवों के 5 मंत्र देते हैं। प्रत्येक मंत्र का स्तवन करने से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, ये मंत्रों से उत्पन्न हुए पुत्र बहुत पराक्रमी एवं शक्तिशाली होंगे। ये धर्म की स्थापना में अहम योगदान देंगे, अधर्मियों का नाश करेंगे। कुंती यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है। उस समय कुंती बाल्यावस्था में होने के कारण अबोध थी। एक बार वो ऋषि के दिए गए मंत्रों की शक्ति को जांचने का निश्चय करती है। वह सोचती है, ऋषि जी ने सच कहा है या झूठ। सर्वप्रथम वो भगवान सूर्य नारायण के मंत्र की स्तुति करती है। भगवान अपने मंत्र के अनुसार कुंती की गोद में एक तेजस्वी पुत्र रख देते हैं। सहसा अपनी गोद में पुत्र को देख कुंती घबरा जाती है। वह तुरंत ही सूर्यदेव को पुत्र वापस लेने को कहती है, परंतु सूर्यदेव कहते हैं, मनुष्य योनि में जन्म के कारण वह इसे सूर्यलोक नहीं ले जा सकते, परंतु इसे सुरक्षा के लिए दिव्य कवच और कुंडल प्रदान करते हैं जो अभेद्य थे। इतना कहते सूर्य नारायण अर्थ ध्यान हो जाते हैं। कुंती कौमार्य अवस्था में होने के कारण समाज के डर से पुत्र को नहीं अपनाती। वह एक स्वर्ण की पेटी में पुत्र को रख यमुना में बहा देती है और यमुना से कहती है, मेरे पुत्र को डुबोना मत, वरना मैं जीवन भर तुम्हारे जल में प्रवेश नहीं करूंगी। यह पेटी तैरती हुई हस्तिनापुर जाती है और धृतराष्ट्र की दासी राधा को मिलती है। राधा यह स्वर्ण की पेटी देख अति प्रसन्न हो जाती है। वो सोचती है, पेटी में से खूब सारा द्रव्य मिलेगा जिससे उसके कष्टों का निवारण होगा। परंतु पेटी खोलने पे एक सुंदर तेजस्वी पुत्र निकलता है। राधा सोचती है, मुझे इसे हस्तिनापुर के राजा को बताना पड़ेगा, नहीं तो पता चलने पे दंड के पात्र समझी जाऊंगी। यह सोच वो हस्तिनापुर की राज्यसभा में वह पेटी रख देती है, जहां भीष्म पितामह के साथ धृतराष्ट्र एवं सभी बैठे थे। पितामह भीष्म ने पेटी खोल के देखा तो अंदर एक पुत्र था जिसका तेज सूर्य के समान था और दिव्य कवच और कुंडल धारण किए था। पितामह के आदेश पर हस्तिनापुर के ब्राह्मण और जोशियों को बुलाया जाता है और कहते हैं, इसके ललाट और हाथों को देख इसके बारे में बताइए। ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र को देख कहते हैं, यह अत्यंत पराक्रमी होगा, बलशाली होगा, इसे आप रख लीजिए। ये आपके राज्य की सीमाओं का विस्तार करेगा। नाम धरो राजा कर्ण। इतना कहते गंगा पुत्र भीष्म बालक को अपने हाथ में उठाकर राधा से कहते हैं, आज से ये तुम्हारे पुत्र के समान होगा, इसका लालन पालन करना। राधा भी देवव्रत जी की आज्ञा मानकर पुत्र को लेके चली जाती है। अगर आपने सच्ची वेदव्यास महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पांडवों ने कभी भी कर्ण को सूत पुत्र नहीं, क्योंकि देवी देवता पृथ्वी पर जन्म इसीलिए लेते हैं कि वो धर्म की स्थापना कर समाज और व्यवस्था को बनाए रखे। वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो धर्म और कर्म के अधीन हो, ना कि वर्ण और जाति पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्ण।